पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच तल्खियों की खबर लगातार सामने आ रही है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सियाटू से विधायक हैं, उन्होंने तीखा विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि पीडीए के नाम पर रंजन और बच्चन को मैं वोट नहीं दूंगी और ये विवाद काफी बढ़ा। ये विवाद राज्यसभा चुनाव वाले दिन यानी कि 17 फरवरी को और बढ़ गया। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच तीखी कहासुनी हुई और इसके बाद इस बात को लेकर लंबे समय से कयास लगने लगे कि क्या पल्लवी पटेल वोट करने आएंगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई थी कि पल्लवी पटेल डिनर पर, यानी कि जो राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी कि 26 फरवरी को जो अखिलेश यादव ने डिनर दिया था, उसमें भी पल्लवी पटेल नहीं पहुंची थी। हालांकि पल्लवी पटेल वोट देने गई और उन्होंने बाहर आकर ये कहा कि उन्होंने पीडीए के रामजी लाल सुमन यानी कि समाजवादी पार्टी के दलित राज्यसभा प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को वोट किया। इसके बाद पल्लवी पटेल ने एक ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया और वो जो पोस्ट था उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दिया राज्यसभा चुनाव को लेकर। दरअसल उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राज्यसभा चुनाव में वास्तविक पीडीए के प्रतीक श्री रामजी लाल सुमन को जीत की हार्दिक बधाई। अहिंसक, पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को साधुवाद। और इसके बाद इस पोस्ट को लेकर सवाल उठने लगा। दरअसल जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सभा में भारी तोड़फोड़ की गई, 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, एक विधायक वोट देने नहीं गया और एक विधायक का वोट अनवैलिड हो गया क्योंकि उन्होंने अपने वोट माने जहाँ पर वोट करना था वहाँ उन्होंने पीपी लिख दिया। तो इसको लेकर ये माना गया कि जिस तरीके से ये पूरी तोड़फोड़ और इसका आरोप समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया, तो उस पर पल्लवी पटेल ने जब मुख्यमंत्री को ये लिखा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ, तो ये माना गया कि ये वो अपनी नाराजगी जता रही हैं। और ये सवाल अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं क्या ही मतलब निकालूं इस ट्वीट का। लेकिन अब थोड़ा मामला पलटता नजर आ रहा है। दरअसल पल्लवी पटेल ने अब एक और पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाने वाले तमाम विधायकों को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने राम के नाम पर ये सब किया है, उनको राम कैसे भाएंगे। पल्लवी पटेल ने पोस्ट करके लिखा कि जो लोग अपनी राजनीतिक जननी दल से द्रोह को राम के नाम पर छिपा रहे हैं, वो याद रखें कि आज तक किसी राम भक्त, किसी ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। स्वजन द्रोह से तो राम भी मुक्ति नहीं देते। अब इस पोस्ट का मतलब ये निकाला जा रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से जो विधायक गए हैं उनको लताड़ लगाई है और अखिलेश यादव का समर्थन किया है। कुछ ऐसी बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। पहले आप अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल में जो कहासुनी को लेकर और पोस्ट को लेकर बातचीत हुई, उसके जवाब सुनिए कि अखिलेश यादव ने कैसे कहा कि इसका क्या मतलब निकाला जाए और पल्लवी पटेल ने से जब ये पूछा गया कि क्या आपसे तल्खी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। पल्लवी जी ने आपके समर्थन में वोट किया, आपको भी बधाई दी, सुमन जी को बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करके बधाई दी। इसका मतलब क्या निकालूं मैं? मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर 3 तरफ ट्वीट हुआ है, ट्वीट हमारे लिए भी हुआ, ट्वीट तो नहीं, एक्स पे लिखा होगा, तो क्या होगा? क्या मतलब निकालूं मैं? आप भी समझ रहे हो कि क्या मैं क्या सोच रहा हूँ? एक नाराजगी की बात आ रही थी, ये आ रही थी कि अखिलेश यादव जी से भी आपने नाराजगी आज भी जताई है फोन पर, तो क्या इस तरह की बातें, इस तरह की तल्खी बनी हुई है किसी बात को लेकर? नहीं, ऐसा तो आप मुझे बता रहे हैं। अब जो हो गया छोड़िए उसको। आपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी पहले सवाल उठाया था कि पीडीए के नहीं है और ऐसे में आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को रिव्यू करना चाहिए अपना, जो जिस बात को लेकर के वो बात करती है। आपने वोट तो दिया है लेकिन बहुत सारे उनके विधायक साथ छोड़। देखिए, मेरा विरोध नहीं था किसी के लिए, मैं सिर्फ इस बात को कह रही थी कि अगर हम पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं तो पीडीए हमारे हर चीज में दिखना चाहिए। तो मैंने अपनी बात कही, बस। आज समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी खेमे में चले गए। मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया सचेतक पद से। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी मैनेज नहीं कर पाई जिस तरह से एक तरह से सहेजना चाहिए था अपने विधायक? मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब या तो नेतृत्व दे सकता है और या फिर वो लोग जो चले गए।
आज की स्थिति में आप समाजवादी पार्टी के साथ और उनके प्रत्याशी को वोट कर चुके हैं, प्रत्याशी के आप उनके साथ हैं। मैं पीडीए के उस नारे के साथ हूँ, उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और उसी प्रत्याशी को मैंने वोट भी दिया है। अखिलेश यादव जी ने एक आरोप ये भी लगाया है कि जिस तरह से धनबल का प्रयोग हुआ, जिस तरह से और भी चीजें इस्तेमाल में की गई, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले उनके विधायकों की थी। आपका क्या? कोई ऐसी कोशिश तो करता मेरे साथ। सुना आपने कि किस तरीके का माहौल था। हालांकि अब जो पोस्ट किया गया है कि जो लोग स्वजन से द्रोह करेंगे उन्हें राम कैसे मुक्ति देंगे, तो माना ये जा रहा है कि ये पल्लवी पटेल ने अब वापस से दोस्ती के हाथ बढ़ा दिए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। अखिलेश यादव की पार्टी से अलग हुए मनोज पांडे भी ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में राम को लेकर कोई इज्जत नहीं थी, राम का सम्मान नहीं था, राम को लेकर रोका जा रहा था, इसलिए हमने पार्टी बदल ली। और अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब कुछ पैकेज का डील हुआ है। जरा सुनिए मनोज पांडे और अखिलेश यादव। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है। सवाल आप लोग पत्रकार साथियों, क्या पैकेज? जैसा दाना वैसा गाना। अरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। मनोज पांडे का चरित्र पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और जो लोग कह रहे हैं वो भी मनोज पांडे के चरित्र को जानते हैं। 31 साल की हमारी समाजवादी पार्टी की सेवाएं हैं, संघर्षों की सेवाएं हैं। समाजवादी पार्टी में भगवान राम को लेकर के, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर के जिस तरीके से गंदी टीका टिप्पणी की जा रही थी, ये किसी दल में होना भी नहीं चाहिए और कम से कम मनोज पांडे को ये बर्दाश्त नहीं था। तो अब जो बयान मनोज पांडे ने राम को लेकर दिया, ऐसा ही बयान राकेश प्रताप सिंह या अभय सिंह ने भी दिया है कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से श्री राम को लेकर बातचीत की गई वो सही नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया जा रहा है। अब उस पर पल्लवी पटेल का जवाब, ये माना जा रहा है कि उन्होंने सपा की तरफ से ये जवाब उन बागी विधायकों को दिया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।